भले आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो, लेकिन जो एनएलयू का टैग होता है वो रूम में बैठे 10 लोगों से आपको अलग करता है। अगर नसीब खराब रहा तो बिल्कुल एमेचर्स भी आपको मिल सकता है, जो आपको शायद बुकिश नॉलेज के अलावा कुछ भी ज्यादा प्रोवाइड ना कर पाए। ये चीज पूरा पूरी लक पे डिपेंड करता है। और एनएलयूज वालों का कनेक्शन इतना तगड़ा होता है कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं भी मिल पा रहा है तो वहां के वीसी या प्रिंसिपल्स अपने कनेक्शन से आपका जुगाड़ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको पेपर पढ़ने की आदत नहीं है और ना ही करंट अफेयर्स को आप रेगुलर फॉलो करते हो, तो उस केस में मैं क्लियरली बता रही हूँ कि अगर आप स्कूल के साथ तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको 10th के बाद ही शुरू कर देना चाहिए। मैम, लॉ कहाँ से पढ़े? कौन सा बेस्ट है? क्लैट के लिए ट्राई करें या स्टेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स जैसे CULET, CUET, MST, CET एटसेट्रा इनको टारगेट करें। दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? पर मैं तो स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहती या चाहता हूँ। यहाँ कोई अच्छा लॉ कॉलेज नहीं है क्या? क्या स्टेट यूनिवर्सिटीज अच्छे नहीं है? पर क्लैट तो मैम बहुत टफ हो जाएगा, उतना तो अभी सोचा ही नहीं है। और भी ऐसे कई तरह के सवाल आप लोग पूछते हो, तो आज के इस वीडियो में इसी चीज को एड्रेस करेंगे, क्योंकि यही डिसाइसिव मोमेंट है। दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म है और लॉ कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है तो अभी से शुरू करना जरूरी है। पर कुछ भी करने से पहले बेसिक चीजों को लेकर कंफ्यूजन खत्म करना भी जरूरी है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम क्लियरली आपको बताएंगे कि लॉ कहाँ से पढ़ा जा सकता है, आखिर क्लैट क्या है, और स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ इसका कंपैरिजन भी करेंगे ताकि बेसिक चीजें आपके माइंड में क्लियर हो। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, जहां पर क्लैट 2026 और जितने भी 2025 के जून जुलाई तक के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं, उनमें जो सबसे जरूरी लीगल और करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है वो हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। और साथ में उन लीगल अफेयर्स का अपडेट भी आपको देंगे जो आपको एज अ लॉ स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। तो देखो, इंडिया में अगर लॉ पढ़ना चाहते हो तो 2 तरीके की कोर्सेज होती है। एक है 3 इयर्स LLB और दूसरा है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, जिसमें BA LLB, BCom LLB, BBA LLB इस तरीके के इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? 3 इयर्स लॉ उनके लिए है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से और अब लॉ परस्यू करना चाहते हैं। वहीं 5 इयर्स लॉ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अपना क्लास 12th कंप्लीट किया है और लॉ परस्यू करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 इयर्स लॉ के बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे। तो +2 के बाद लॉ पढ़ने के 3 ऑप्शंस हैं। पहला क्लैट या एलिट, दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटीज जिसके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे CULET, CUET एटसेट्रा, और तीसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले समझते हैं क्लैट के बारे में। क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे कंडक्ट करती है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज। अब ये कंसोर्टियम क्या है? तो इंडिया में लीगल स्टडीज के स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव करने और बेहतर बनाने के लिए 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है जिसे कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज का नाम दिया गया। कंसोर्टियम अपने पार्टनर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होल्ड करती है दिसंबर में, जिसका नाम है क्लैट। इन एनएलयूज का आपस में कोलैबोरेशन है जिससे ये लोग लीगल एजुकेशन में एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, रिसोर्सेज एक्सचेंज करते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देते हैं और इनका करिकुलम बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में यूनिक है। और इंडिया में इससे बेहतर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है लॉ पढ़ाने के लिए, क्योंकि एनएलयूज टॉप टियर में आते हैं। यहाँ एक बात मेंशन कर दूं कि लास्ट 5 इयर्स में लगातार हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चों को टॉप 5 एनएलयूज में चांस मिला है।
इस साल में भी मिलेगा। हम बस 26 को होने वाले काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं कि टॉप 3 में से किस में चांस मिलेगा। इसके बाद आपके लिए इंटरव्यू भी लेके आएंगे ताकि आपको उनके एक्सपीरियंस से सीखने मिल सके। साथ में अभी एडमिशन्स चल रहे हैं क्लैट 2026 और 2027 के लिए। फीस स्ट्रक्चर और कोर्स डिटेल्स हमने स्क्रीन पर डाल दिया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन कोर्सेज में हम क्लैट के साथ साथ एलिट और सिम्बायोसिस के लिए भी तैयारी कराते हैं और इस गिवन फीस में ये इंक्लूडेड है। साथ में जो खास इंटरेस्टिंग चीज है जो हम देते हैं वो ये कि आप हर एक एग्जाम के पैटर्न में जितना मर्जी उतना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब जितना देना चाहोगे उतना मिलेगा, क्योंकि हमें बस आपकी कामयाबी से मतलब है। तो एनएलयूज के एडवांटेजेस को हम आगे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले समझते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो हर स्टेट में काफी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है जहां आपको एनएलयूज के लेवल की एजुकेशन तो नहीं मिल पाएगी, फिर भी ये उन बच्चों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है जो क्लैट क्रैक नहीं कर पाते। देखिए, रियलिटी ये है कि क्लैट में हर कोई सिलेक्ट नहीं होगा, राइट? तो क्या वो लॉ ना पढ़े? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश के कई बेहतरीन जजेस और लॉयर्स स्टेट यूनिवर्सिटी से आए हैं। एग्जाम्स जैसे CULET कैलकाटा यूनिवर्सिटी होल्ड करती है। MST-CET महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए कंडक्ट होती है। COET सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, जिसमें कई सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर इंडिया से। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको कई और एग्जाम्स मिलेंगे लॉ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो इनमें से कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा जगह से पढ़ने का मौका मिल सकता है। यहाँ भी एक बात मैं मेंशन कर दूं कि हमारा इंस्टीट्यूट लास्ट 10 ईयर से बच्चों को ट्रेन करता आ रहा है। इन सालों में हमने एंट्रेंस के लिए जितने भी बच्चों को ट्रेन किया है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि किसी को किसी भी लॉ कॉलेज में चांस ही नहीं मिल पाया हो। स्पेसिफिकली CULET तो हर बच्चा क्रैक करता ही है जो भी हमारे यहाँ से प्रिपेयर कर रहा होता है। इन स्टेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करके भी हमारा एडमिशन अभी चल रहा है। इसका भी फीस स्ट्रक्चर और कोर्स डिटेल्स हमने स्क्रीन पर डाल रखा है, आप उसको भी पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो आप CULET, CUET, MST-CET और साथ में XLAT अगर आप चाहो तो उसके लिए भी अपीयर कर सकते हो। किसी ना किसी को तो आप जरूर क्रैक कर ही लोगे, मिस नहीं होगा। इस कोर्स में भी आप हर एक एग्जाम के पैटर्न में जितना मर्जी उतना मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब हम बात करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। तो इंडिया में काफी अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब बनने लगे हैं। कुछ जैसे सिम्बायोसिस या किट, ये काफी पॉपुलर है और यहाँ से भी आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है लाइफ में आगे चल के, जैसे कि अच्छी प्लेसमेंट्स मिल सकती है। अब आपको क्या करना है ये तो आप ही को चूज करना होगा, और इस काम में आपको थोड़ी सी मदद करने के लिए मैं एक कंपैरिजन चार्ट आपको अभी बना कर देती हूँ। तो शुरू करते हैं क्लैट से। तो क्लैट की बात करें तो एनएलयूज में पढ़ने का हर एक लॉ एस्पिरेंट का सपना होता है। इट इज द ड्रीम डेस्टिनेशन। अगर क्लैट की रेप्यूटेशन की बात करें तो इसका रेप्यूट और ब्रांड वैल्यू सबसे हाई है। भले आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो, लेकिन जो एनएलयू का टैग होता है वो रूम में बैठे 10 लोगों से आपको अलग करता है। तो ब्रांड वैल्यू इसकी काफी अच्छी है करियर पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की, जिसका वैल्यूएशन मॉडरेट रहता है। अगर आप किसी ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो जिसका नाम काफी पॉपुलर है, ऑलमोस्ट सबको पता है, जैसे BHU, CU, तो आपको अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिल जाएगा आफ्टर एनएलयू कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मामले में ये बिल्कुल डिपेंड करता है इस चीज पर कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ऐसे तो बहुत यूनिवर्सिटीज है, पर कौन सा अच्छा है, किसका रेप्यूटेशन कैसा है, इस चीज को आप ही को जज करना होगा।
नेक्स्ट फैकल्टी की बात करें तो एनएलयूज में आपको काफी अच्छी खासी रिनाउंड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स मिलेंगे और ऐसे लोगों के बीच रहने का, उनसे पढ़ने का एक अलग एडवांटेज तो जरूर मिलता है। काफी ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलता है, काफी कनेक्शंस बनते हैं जो आपके करियर में आगे चलकर काफी काम आता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपको एक मिक्स्ड फैकल्टी मिलेगा। यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स आपको जरूर मिलेंगे जिनका काफी डीप नॉलेज रहता है और उनसे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। पर अगर नसीब खराब रहा तो बिल्कुल एमेचर्स भी आपको मिल सकता है जो आपको शायद बुकिश नॉलेज के अलावा कुछ भी ज्यादा प्रोवाइड ना कर पाए। ये चीज पूरी लक पे डिपेंड करता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज का सबसे बड़ा कॉन ये है कि आपको अपना रास्ता खुद देखना होगा, खुद इंटर्नशिप्स ढूंढना होगा, खुद ही हर चीज में मेहनत करनी होगी आगे जाने के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी के रेप्यूटेशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह की फैकल्टीज आपको मिलेगी। ये डिपेंडेबल है, इसका कोई एक रेंज नहीं होता कि ऐसा होता है या वैसा होता है। तो वो आपको यूनिवर्सिटी की जांच अच्छे से करनी होगी एडमिशन लेने से पहले। नेक्स्ट हम करिकुलम की बात करेंगे। तो एनएलयूज का करिकुलम काफी रिगरस होता है। एनएलयूज में जाने के बाद आप हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहोगे, कोई प्रोजेक्ट तो कभी कोई असाइनमेंट तो कभी कोई सेमिनार या कुछ और मूड कोर्ट वगैरह, कुछ ना कुछ आपके करिकुलम में चलता ही रहेगा। इनकी टीचिंग टेक्निक्स काफी अपडेटेड है और इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और इसी वजह से आप अपने हिसाब से चीजों को परस्यू कर सकते हो और फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना सीवी डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो। इससे इन फ्यूचर आपको काफी अच्छी सीवी रेडी मिलती है और नॉलेज इतना वास्ट और वैलिड हो जाता है कि किसी अच्छे फर्म में प्लेसमेंट्स मिलने में दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आती। और एनएलयूज वालों का कनेक्शन इतना तगड़ा होता है कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं भी मिल पा रहा है तो वहां के वीसी या प्रिंसिपल्स अपने कनेक्शन से आपका जुगाड़ बिल्कुल कर सकते हैं। वहीं अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां आज भी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स है। तो 90s में जो थी वो आज भी काफी वैसा ही आपको मिलेगा, पर कुछ बेसिक चीजें जैसे कि सेमिनार्स या मूड कोर्ट्स वगैरह इन यूनिवर्सिटीज में भी कंडक्ट होती है, लेकिन इसका नेचर इतना रिगरस नहीं है। बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी यूनिवर्सिटीज अभी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स ऑफर करती है। तो एनएलयूज नहीं तो ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली होता है। हालांकि इस मामले में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी हो वो आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्टडीज प्रोवाइड कर सकता है, वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें तो एनएलयूज में नो डाउट बहुत ही अच्छी आपको वो मिलेगी। ह्यूज कैंपस, प्रॉपर लाइब्रेरीज, मूड कोर्ट फैसिलिटीज वगैरह बहुत ही बढ़िया आपको वहां पे मिल जाएगी। पर स्टेट यूनिवर्सिटीज में कोई गारंटी नहीं है। काफी बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि बुक्स नहीं मिल पाती है लाइब्रेरी से, इस तरह की कई और। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा कॉलेज है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आप जिस तरह का चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटीज मिल जाएगा। अब बात करते हैं पीयर ग्रुप की। तो एनएलयूज में एज बिकॉज सभी बच्चे क्लैट क्लियर करके आए हुए होते हैं तो एनवायरनमेंट हमेशा कॉम्पिटिटिव रहता है और सभी बच्चे हाईली टैलेंटेड भी होते हैं। तो आप एनएलयूज में 5 साल ऐसे लोगों के बीच बिताते हो जो एक दूसरे से आगे जाने में लगे हैं। इस वजह से आप अगर खुद ना भी चाहो तो भी आपकी अच्छी खासी ग्रूमिंग हो जाती है। एक गजब का एनवायरनमेंट होता है जिसमें प्रोफेशनलिज्म और कंपटीशन दोनों एक साथ मिलता है। वहीं अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहाँ काफी अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं। आपको उनमें से मिलजुल के समझना होता है कि किसके साथ में रहकर आपको फायदा मिल रहा है। फायदा इन द सेंस कि अच्छी खासी आपकी नॉलेज एक्सचेंज हो रही है। वापस वही एक बात कि अपना रास्ता खुद नापो भैया। तो अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको पीयर ग्रुप कैसे मिलेंगे ये काफी डिपेंडेबल है।
पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि एनएलयू वाले बच्चे उनकी कॉलेज ग्रूमिंग के कारण काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। उन्हें काफी चीजें बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चों के कंपैरिजन में बेहतर पता होती है, जैसे कि रिसर्च वर्क, इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग उनकी काफी अच्छी रहती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए खुद को मेहनत करना पड़ता है, जो कि आसान काम नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि किया नहीं जा सकता। प्लेसमेंट्स की बात करें तो सभी एनएलयूज का इस मामले में काफी स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है। स्पेशली टॉप टियर लॉ फर्म्स में एनएलयूज वाले बच्चों को ही चांस मिलता है। उनका कनेक्शन इतना अच्छा होता है कि अगर कोई इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं भी हो पा रहा है तो भी वो लोग अपने कनेक्शंस में उन्हें कहीं ना कहीं जॉब लगवाने की कैपेसिटी रखते हैं। हालांकि ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपको जॉब ही करना पड़ेगा, आप कैंपसिंग में पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते हो। आप आराम से हायर स्टडीज या जुडिशियरी के लिए भी जा सकते हो। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज में मोस्ट प्लेसेस में कोई भी प्लेसमेंट नहीं दी जाती। आप अगर शुरू से अपना सीवी बिल्ड करते हो, 5 साल के बाद आप अलग अलग फर्म्स वगैरह में ट्राई कर सकते हो, जॉब भी मिल जाता है, लेकिन कॉलेज अपनी तरफ से इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं करेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनका भी काफी अच्छा टाई अप होता है टॉप लेवल फर्म्स के साथ, तो ये प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मिल सकती है। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, जो कि है फीस, क्योंकि ये काफी लोगों का कंसर्न होता है। काफी बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटीज में इसलिए एडमिशन चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस काफी कम है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप एनएलयूज में सिलेक्ट होते हो तो फीस की दिक्कत के कारण आप कॉलेज में ना पढ़ पाओ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एनएलयूज काफी एक्सपेंसिव भी है और मॉडरेट फीस में भी है। अगर आपको एनयूजेस में चांस मिलता है तो उसका फीस 5 साल का अराउंड 10 लाख के आसपास है। मैक्सिमम एनएलयूज का फीस 5 साल का 10 से 20 लाख के बीच में ही है। इन कंपैरिजन विद प्राइवेट कॉलेजेस इसे आप चीप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी वेल रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज में आ जाते हो लाइक सिम्बायसिस, तो वहां अराउंड 40 लाख का खर्चा आता है 5 साल का, हॉस्टल वगैरह हर चीज मिला करके। और इसके अलावा किट का अराउंड 20 लाख फीस है। सेंट जेवियर्स कोलकाता का भी अराउंड 8 to 9 लाख फीस आता है। तो क्लैट अगर आप टारगेट करते हो तो एक रीजनेबल प्राइस में बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस और उसके साथ में ब्रांड वैल्यू आपको मिलता है। अब तक मैंने काफी बार एक्सपोजर के बारे में मेंशन करा है। एनएलयूज में अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से और अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ पढ़ने के लिए आते हैं और उनका फैकल्टी भी काफी डाइवर्स है। इस वजह से आपको जो चीजें मालूम पड़ती है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं मिल सकता। एनएलयूज के कंपैरिजन में स्टेट यूनिवर्सिटीज काफी रीजनल होता है, इस वजह से आपको उस लेवल का या उस एक्सटेंट का एक्सपोजर नहीं मिल पाता। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप फॉरेन से कोई भी डिग्री लेकर आते हैं तो इंडिया में उसका काफी ब्रांड वैल्यू होता है, पर इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में सोचना, जानना स्टेट यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उस तरीके के एटमॉस्फेयर में आपकी ग्रूमिंग नहीं हो रही होती। आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक एफर्ट लगा के सोचना पड़ता है या रिसर्च करना पड़ता है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन सारी चीजों का एक मिडिल पॉइंट जैसा है। एनएलयूज जैसे काफी चीजें आपको इन कॉलेजेस से मिल सकती है अगर वो एक वेल रेप्यूटेड अच्छी कॉलेज है, जो मैं बार बार कह रही हूँ। बट एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। उसके लिए आपको उस लेवल का फीस भी बेयर करना पड़ेगा 5 साल का। एक और चीज है जो आज के एआई एंड इंटरनेट के जमाने में बहुत मायने रखता है, वो है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। एनएलयूज में इस चीज पर बहुत डीप फोकस होता है, जिस वजह से रिसर्च स्किल्स एनएलयूज वाले बच्चों में काफी अच्छा होता है। इस चीज का स्कोप ऑलमोस्ट ना के बराबर है स्टेट यूनिवर्सिटीज में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मोस्टली
प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जो ऑब्वियसली आपको इंडस्ट्री फिट बनाता है, जो भी काफी अच्छा चीज है। देखिए, ये मैंने आपको एक मोटा मोटा कंपैरिजन इसलिए बताया ताकि आप लोग ये डिसाइड कर पाए, ये समझ पाए कि कौन से जगह से पढ़ने का प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अब अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज और उनके अंडर कौन से कॉलेजेस है वो जानना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे कॉलेज डिटेल्स वाले सेक्शन के अंडर आपको सभी कॉलेजेस की डिटेल्स, उनकी फीस एंड कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इस सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब तक का डिस्कशन सुन के आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे तो फिर क्लैट ही सही है, उसी के लिए ट्राई करना बेस्ट रहेगा। पर कुछ भी डिसाइड करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल एनालिसिस करना भी काफी जरूरी है। तो देखो, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको इन तीनों जगहों से मिल सकता है। लाइफ में कुछ करने के लिए एनएलयू डिमांड करता है आपका मेरिट, क्योंकि उसके बिना एंट्री तो हो नहीं सकती। स्टेट यूनिवर्सिटीज डिमांड करते हैं आपकी मेहनत, क्योंकि मेहनत के बिना काम चलेगा नहीं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डिमांड करता है आपका पैसा। अगर आप खर्चा कर सकते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। तो अब अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें तो हमारे पास बचता है एक क्लैट और दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटीज की एंट्रेंसेस। तो इसका भी कंपैरिजन करते हैं कि किसमें कितनी मेहनत है। तो इन दोनों के लिए जो सबसे पहली एक कॉमन चीज है वो है इंग्लिश। आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग है इस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। सबसे पहले क्लैट की बात करते हैं। तो अगर आपको आइडिया है तो आपको पता होगा कि क्लैट का पूरा पेपर कॉम्प्रिहेंसिव आता है। इसके डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस पूरे पेपर को 2 घंटे के अंदर रीड करके समझ पाने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। अगर आप चाहे तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स मैंने अभी मेंशन किए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमारे वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। आपको इस प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और वहां ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के पेपर्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप अपने आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा एग्जाम का लेवल किस तरह का है। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जो बच्चे रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनकी इंग्लिश नेचुरली काफी अच्छी होती है और रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज भी काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे बच्चों, अगर आप क्लैट टारगेट करते हो तो 6 मंथ्स में भी आपका काम बन जाएगा। 6 महीने का प्रिपरेशन आपके केस में सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर आपको पेपर पढ़ने की आदत नहीं है और ना ही करंट अफेयर्स को आप रेगुलर फॉलो करते हो, तो उस केस में मैं क्लियरली बता रही हूँ कि अगर आप स्कूल के साथ तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको 10th के बाद ही शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप 1 ईयर गैप लेकर पढ़ना चाहते हैं तो 12th के बाद 1 ईयर प्रिपरेशन में भी आपका काम बन जाएगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेल्पलाइन खुला ही है। आप प्रेफरेबली ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के लिए सुबह के 10 बजे से शाम के 8 बजे के बीच किसी भी दिन कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप तो आप कभी भी कर सकते हैं। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो अगर आप अब तक रेगुलर न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं और करंट अफेयर्स का आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो आप तैयारी 12th के बोर्ड के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको एज सून एज पॉसिबल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एंट्रेंसेस अप्रैल से शुरू होकर जून या जुलाई तक खत्म होंगी। तो जनवरी से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके हाथ में बहुत ज्यादा समय नहीं है। इसमें क्लैट के कंपैरिजन में थोड़ा कम एफर्ट लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को चांस मिल जाता है, क्योंकि हर जगह सीट्स लिमिटेड है और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये है मुद्दे की बात। तो एक फॉर्मल पढ़ाई की जरूरत बिल्कुल है। तो जनवरी से हमारी न्यू बैच इसके स्टार्ट हो रही है और एनरोलमेंट अभी चालू है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया।
करंट अफेयर्स का आपको कितना ध्यान है या इंग्लिश आपकी कितनी स्ट्रांग है, इसके बेसिस पर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत वाली बात लग रही है कि कुछ भी पढ़ा नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है, तो आपको इस केस में जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। पर अगर आप सिर्फ COLT टारगेट करते हो तो बोर्ड्स के बाद भी शुरू कर सकते हो। 3 महीना जितना समय आपको उस केस में मिलेगा, पर ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी इंग्लिश और करंट अफेयर्स स्ट्रांग है। स्ट्रांग से मेरा मतलब है ग्रामर और वोकेबुलरी का कोई इशू नहीं है और न्यूज़पेपर्स आप रेगुलर फॉलो करते हो। अब आते हैं दूसरे जरूरी चीज पर कि क्या आपको क्लैट के लिए सोचना चाहिए या COLT वगैरह के लिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है, मन लगा के मेहनत करने की आपकी मेंटालिटी है, वो जिगर है कि पढ़ेंगे तो NLUs में तो ही आपको क्लैट टारगेट करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कहीं भी चांस मिल जाए, क्लैट होगा तो वो सही, नहीं तो कुछ और देख लेंगे, कहीं भी पढ़ लेंगे, तो अभी से आप श्योर हो जाओ कि क्लैट तो आपका नहीं निकल पाएगा। सबसे पहले इन तैयारी में लगता है मेंटल स्ट्रेंथ। वो जज्बा होना चाहिए, वो पैशन चाहिए कि NLUs से लॉ करेंगे। ये फंडामेंटल है, क्योंकि जब आप एक बार तैयारी शुरू कर दोगे तो फिर पीछे मुड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, बस करते चले जाना है। और अगर आप में इतनी मेहनत करने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई स्टेट यूनिवर्सिटी तो आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हो, वो भी अच्छा ऑप्शन है। फर्क बस इतना है कि क्लैट के लिए मेहनत पहले करना होगा और बाकी यूनिवर्सिटीज के केस में आपको आगे चलकर लाइफ में काफी मेहनत होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज को मैं एड्रेस करूंगी और वो है कि क्या एंट्रेंस की तैयारी के लिए 1 ईयर ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। क्या इससे आप अपने करियर में पीछे चले जाते हो? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर मान लेते हैं आपकी एज अभी 18 ईयर्स है, आपने 1 साल तैयारी में लगाई और आप किसी अच्छे कॉलेज में आ गए, तो फिर ये 1 साल का इन्वेस्टमेंट आपके 40 साल के करियर में काफी रिटर्न देने वाला है। तब आपको ये फील नहीं होगा कि 1 साल बर्बाद हो गए थे मेरे। बच्चे, ये समझो कि ये इन्वेस्टमेंट है, बर्बादी नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा, काफी कुछ सीखने भी मिला होगा और एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी सवाल है तो आप उन्हें हमें कमेंट्स में पूछो, हम उसका जवाब भी आपको जरूर देंगे। बने रहिए टिल नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।